जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है जो हमें धर्म, कर्म और प्रेम का गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान न केवल इस जीवन के लिए बल्कि मृत्यु के बाद भी कल्याणकारी माना जाता है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। भगवत गीता के 18 अध्यायों में संकलित 700 श्लोकों को पढ़ना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इनके सार को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको गीता से प्रेरित कुछ ऐसे अनमोल विचारों से परिचित कराने जा रहे हैं जो आपके जीवन को सही मार्ग पर ले जाने में सहायक होंगे। इन विचारों को जानकर आप न केवल गीता का वास्तविक अर्थ समझेंगे बल्कि आपके मन को भी अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मन लगाकर सुनेंगे। यदि आप इन गूढ़ रहस्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और वह हर लक्ष्य प्राप्त होगा जिसकी आपको तलाश है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो व्यक्ति गीता के इस दिव्य ज्ञान को हर सुबह और रात सुनता व आत्मसात करता है वह संसार के मोह माया से मुक्त होकर सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यह समस्त संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन करता हूं और अंत में मैं ही इसका संहार करता हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीवों को मैं जानता हूं, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। जिस प्रकार अंधकार में एक दीपक जलता है और चारों ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार मनुष्य को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मित्रों, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही परिवारजन, गुरु और सगे संबंधियों को देखा तो वे विचलित हो गए। उनका मन करुणा से भर गया, हृदय दुविधा से ग्रस्त हो गया और वे घोर निराशा में डूब गए। उन्होंने अपने हाथों से गांडीव धनुष गिरा दिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगे। यहीं से प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य संवाद, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और अज्ञान के अंधकार से निकालकर उसे धर्म, कर्म और भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन व्याकुल होकर कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? यहाँ जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं वे मेरे अपने ही परिवारजन हैं। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, ये तो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। हे मधुसूदन, क्या मैं अपने इन पूजनीय गुरुओं के विरुद्ध धनुष उठाऊं? यह तो अधर्म होगा। उनसे युद्ध करने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लूं। धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे ही भाई हैं, वे मेरे अपने हैं। मैं अपनों का संहार करके कैसे सुखी रह सकता हूं? यदि यह युद्ध हुआ तो न जाने कितने योद्धा मारे जाएंगे, कितने परिवार उजड़ जाएंगे। जो महिलाएं विधवा हो जाएंगी उनका क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने कुल का नाश कर दूं, यह मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूं? अर्जुन की आंखों में अश्रु हैं, उनका मन विक्षिप्त हो रहा है, वे थर थर कांप रहे हैं। वे व्याकुल होकर कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा हृदय भय और संशय से भर गया है, मेरा मस्तिष्क शून्य हो रहा है, मेरा शरीर जला जा रहा है, मेरे हाथों से गांडीव धनुष फिसल रहा है, मेरे पैर थम नहीं रहे, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे माधव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे वह ज्ञान दें जो मेरे भ्रम को दूर कर सके। अर्जुन की यह दयनीय स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन के भीतर उठते द्वंद्व को भली भांति समझ रहे थे। तब उन्होंने अर्जुन को वह दिव्य और सनातन ज्ञान दिया जो न केवल उस समय अर्जुन के लिए बल्कि आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम बुद्धिमानों की भांति बात कर रहे हो, किंतु जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे इस प्रकार शोक नहीं करते। मृत्यु और जीवन का शोक करना अज्ञान का लक्षण है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। जब से यह सृष्टि बनी है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को बिना किसी भय के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों से आसक्त होते हैं। वे जानते हैं
कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है उसे एक दिन अवश्य मृत्यु का सामना करना होगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं इंद्र हूं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं, पर्वतों में हिमालय हूं, सागर हूं, और इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण मन की शक्ति और उसकी स्थिति के बारे में बताते हुए कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा धन शक्ति नहीं बल्कि शांतिपूर्ण मन है। वह व्यक्ति सबसे धन्य है जिसने अपने मन को शांति और संतुलन में रखा है। मनुष्य का दुख उसकी आसक्ति का परिणाम होता है। जितना अधिक वह आसक्ति रखेगा उतना ही अधिक उसे दुख भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा। जो खो गया उस पर शोक क्यों करते हो? जो कुछ भी था वह कभी न कभी नष्ट होगा। जो तुम्हारे पास है वह भी कभी न कभी दूसरे का होगा, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ और पक्षपाती भाव के करना चाहिए। उसे परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों को निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। उसे न तो जीवन की कठिनाइयों से डरना चाहिए, न ही भाग्य से। कर्तव्य और संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है और इन्हें निभाने में ही सच्ची शांति और मोक्ष है। हे अर्जुन, स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जन्म से महान नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब उसे अपने कार्य में आनंद मिलने लगता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही इच्छाएं जन्म लेती हैं और इच्छाएं ही मनुष्य को बांधती हैं। जो व्यक्ति सदैव संदेह में रहता है उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। वह व्यक्ति जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन अवश्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे संभव बनाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दीपक की लौ जलती है लेकिन उसके नीचे का अंधकार किसी को दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार मनुष्य अपनी युवावस्था की चकाचौंध में बुढ़ापे और दुर्बलता को नहीं देख पाता। जीवन के अंत तक मनुष्य अपने ही विचारों और इच्छाओं के जाल में बंधा रहता है। यह माया उसे तरह तरह से नचाती है, लेकिन उसे अपनी आत्मा में बसे दिव्य प्रकाश को देखने का समय नहीं मिलता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा अजर और अमर है, यदि शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो फिर सुख दुख, अपमान और पीड़ा की अनुभूति क्यों होती है? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही कहा था कि सुख दुख आत्मा का नहीं बल्कि शरीर का अनुभव है। अर्जुन फिर कहते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा तभी होगी जब उस पर कोई चोट लगेगी या कोई अंग कट जाएगा। जैसे अग्नि में जलने पर केवल शरीर पीड़ा अनुभव करता है, वैसे ही यह सारा दुख केवल भौतिक शरीर का है, आत्मा का नहीं। लेकिन अर्जुन, जो सम्मान खोने की पीड़ा होती है या जो मान सम्मान मिलने पर हर्ष का अनुभव होता है, वह आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, जीत और हार की अनुभूतियां आत्मा की नहीं बल्कि मन की शरारतें हैं। आत्मा तो निष्क्रिय, अजर, अमर और शांत है। यह सारा खेल केवल मन का है जो शरीर के अदृश्य किंतु सबसे शक्तिशाली हिस्से के रूप में कार्य करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा तो रथ में बैठी हुई स्वामिनी है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। यह मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है, कामनाओं के पीछे भागता है और अस्थिर रहता है। यही मन कभी अहंकार में भरकर स्वयं को सर्वशक्तिमान मान लेता है और कभी भय और निराशा से भर जाता है। जब शरीर रूपी दीपक में जीवन ऊर्जा रूपी घी समाप्त होने लगता है और अंधकार छा जाता है, तब यह मन चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह मन ही रोने का नाटक करता है, यही भयभीत होता है। हे अर्जुन, यह कपटी मन ही है जो माया का जाल बिछाकर मनुष्य को उसकी इच्छाओं में उलझाए रखता है। यह मन ही है जो सुख में हर्षित होता है और दुख में विलाप करता है, सुख में उल्लास का गीत गाता है और दुख में करुणा की धुन छेड़ता है। हे अर्जुन,
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन पर नियंत्रण करे और अपने अंतर मन में झांककर आत्मा के प्रकाश को देखे। जब वह आत्मा के भीतर झांकेगा तभी उसे परमात्मा का दिव्य स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। याद रखना, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि समय ही मनुष्य को मार्ग दिखाता है। हे अर्जुन, जीवन वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है, परंतु उसे जीने का सही मार्ग चुनना मनुष्य के हाथ में होता है। जब कोई परिस्थितियों को बदलने के बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, तभी जीवन सरल बनता है। जब समय प्रतिकूल हो तो धैर्य और शांति ही सबसे बड़ा सहारा होता है, और जब भक्ति का भाव स्वयं प्रकट होने लगे तो समझ लेना कि तुमने ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। इसलिए संसार कुछ भी कहे, तुम अपने आप को शांत रखो। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब मन नियंत्रित होता है तो उसकी ऊर्जा एकाग्र होकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, जिससे वह सफलता प्राप्त करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन में उन्नति करता है। यदि मन नियंत्रित नहीं होता तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अत्यधिक शंका करने से मनुष्य का चित्त विचलित हो जाता है और वह अपने संबंधों को स्वयं नष्ट कर लेता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। यदि वह श्रेष्ठ कर्म करेगा तो उसे उत्तम परिणाम मिलेंगे, और यदि वह अधर्म के पथ पर चलेगा तो उसे उसी के अनुरूप फल भुगतना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो उसे उसके परिणाम अवश्य भुगतने होंगे। इसलिए सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 प्रमुख कारण हैं। लोग कहते हैं कि जब उनकी इच्छाएं पूरी होती है तो यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। वे इसे भगवान की कृपा नहीं मानते। यह अधूरी दृष्टि ही दूसरे के दुख का पहला कारण है। जो कुछ भी संसार में होता है वह किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन हम केवल अपने लाभ की ही चिंता करते हैं। यही स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमारे पास जो कुछ भी है या जिसे हम पाना चाहते हैं उसके छिन जाने या न मिलने का भय हमेशा बना रहता है। यह भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह न करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह लापरवाही हमारे दुखों का चौथा कारण है। जब कोई अच्छा कार्य हमारे माध्यम से होता है तो हम उसका सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। यह अहंकार हमारे दुखों का 5वां कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के कार्यों, निर्णयों और विचारों में जितनी कम रुचि लोग लेंगे उतना अधिक सुखी रहेंगे। आसक्ति ही मनुष्य के दुखों और विनाश का मूल कारण है। वह जितना अधिक आसक्त होगा उतना ही अधिक पीड़ा सहेगा। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी उसी में है जो तुम्हारे साथ ईमानदारी से चले, उसका साथ दो, और जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे उसे त्याग दो। जहां सम्मान न मिले वहां जाने से बचना चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जिस भूमि पर वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जिस कुल में संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। इस संसार में कोई भी चीज उतनी तेजी से नहीं बदलती जितनी किसी व्यक्ति का इरादा और दृष्टिकोण। वही व्यक्ति सुखी है जो न तो सुख में अति उत्साहित होता है और न ही दुख में अत्यधिक व्याकुल होता है। सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, लाभ हानि, ये सभी क्षणिक हैं। यदि जीवन में यही परिस्थिति बनी रही तो व्यक्ति के लिए सुखपूर्वक जीना कठिन हो जाएगा। जो लोग हमेशा दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं वे स्वयं कभी संतोष नहीं पा सकते। व्यक्ति को जो नहीं मिला वही अधिक आकर्षक लगता है, और जब वह मिल भी जाता है तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। इस प्रकार उसका संपूर्ण जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति के भीतर संतोष है तो कोई भी विपत्ति उसे तोड़ नहीं सकती। यही बुद्धिमानी से जीने का रहस्य है। यदि कोई व्यक्ति संबंध बनाते समय ठहर जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं गहरी चोट पहुंची है।